हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन केसीसी स्कूल। आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, पावर एस्टेब्लिश ऑफ द कंपनी पावर, जिसमें हमने कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वार ऑफ द मराठाओं के साथ में युद्ध। देखो, डिफीट ऑफ मराठा को थर्ड बैटल पानीपत के में 1761 में जो हुआ था, उसमें दिल्ली में मिली थी। एंड मराठा जो चीफ था सचिदानंद एंड भोसले, गायकवाड़, होलकर कंट्रोल किया था। उन्होंने डिफरेंट पार्ट को अपने कंट्रोल में कर रखा था, नॉर्थ इंडिया के को। एंड पेशवा हुआ एट द बेस ऑफ पुणे, और पेशवा ने अपना बेस कहाँ बनाया? पुणे में। इंग्लिश फाउट 3 वार्स ऑफ द मराठा, मराठा के साथ 3 वार हुए। 1782 में, फिर हुआ 1803 से 1805 के बीच में, फिर हुआ 1817 से 1819 के बीच में। द पास ऑफ बाजीराव वाज सेकंड आर डिकम्पोज ऑफ द पर्शियन ऑफ बिठूर नियर द कानपुर, उन्होंने बिठूर के पास कानपुर में से डिस्पोज किया, यानी कि अपने पैसे बनाया। एंड मराठा चीफ साइन द सब्सिडारी, यानी तीसरे युद्ध के बाद में इन्होंने सब्सिडारी को साइन किया। एंड कंप्लीट कंट्रोल चला गया किसके हाथ में? कंपनी के कंट्रोल में। यानी कि पहले 2 युद्धों के बाद में तो उन्होंने अपने पावर को रिसर्जन किया, फिर दोबारा से युद्ध लड़े। तीसरे युद्ध के बाद में उनकी स्थिति बिल्कुल वीक हो गई और पूरा कंट्रोल कंपनी के हाथ में चला गया। पॉलिसी ऑफ द परमानेंसी ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि लॉर्ड हास्टिंग हुआ था, गवर्नर जनरल बन के आया था। 1813 से 1823 के बीच रहा। इसने पॉलिसी बनवाई थी परमानेंसी, यानी कि संपूर्ण अधिकार करना। हिज क्लेम ऑफ पावर ऑफ कंपनी आर परमानेंट सुपीरियर ऑफ इंडिया स्टेट, यानी हर इंडियन स्टेट पर उन्हीं की पावर सुपीरियर रहेगी। एंड लोगों को उन्होंने ट्रीटेंड भी किया, ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिश ट्राई करना शुरू कर दी और भी जितने स्टेट थी वो उसके अधीन हो जाए। रानी चम्माना एंड टुक द एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस था, जो 1829 में डाइड हो गई थी। उन्होंने अपना स्ट्रगल जारी रखा था। एंड द कंपनीज एंटर इन द वार ऑफ अफगान एंड 19th सेंचुरी ऑफ रसिया वाज एक्सपेंडेड टेरिटरीज पर। रसिया ने अफगान अपनी टेरिटरी को बढ़ाना शुरू किया एंड इंडिया में एंटर होना शुरू हुआ नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। एंड उन्होंने भी अपना इंडायरेक्ट कंट्रोल बनाया अफगानिस्तान के ऊपर। द सिंधबाज एनेक्स किया उन्होंने। 1843 में सिंध को भी अपने अधीन कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी फाउट टू प्रोलॉग्स ऑफ द सिख, और पंजाब को अधिग्रहण करने के लिए उन्होंने अब शुरू की। 1849 में अपना पावर शुरू कर दी। 49 में एनेक्शन ऑफ सिंध 1843 में। ब्रिटिश वांटेड टू एक्शन कंट्रोल ओवर द अफगानिस्तान वाया सिंध होते हुए वो क्या चाहते थे कि अफगानिस्तान पे भी उनका कंट्रोल हो, यानी सिंध पे भी हो और उस पर भी हो। एंड 1809 में ट्रेटी इंक्लूड किए गए। जो रूलर थे सिंध के आमिर, उन्होंने प्रॉमिस किया था लेट फ्रांस पास ऑफ द टेरिटरी, यानी दी जाएगी। लेकिन ट्रेटी ऑफ द 1833 की संधि के दौरान द प्रोमिस ट्रांसपोर्ट आर्म वगैरह की गई थी, उन्हें ब्रिटिश वॉयलेंट करना शुरू कर दिया उन्होंने। 1839 ड्यूरिंग द फर्स्ट अफगान वार आर द कैरिड ऑफ द आर्म फोर्स, यानी पहला फिर वार शुरू हो गया। अफगान वाया सिंध वाज द नेक्स्ट। चार्ल्स नेपियर ने 1843 में से अपने अधीन कर लिया। अब पंजाब को कैसे अपने अधीन किया था? सिख स्टेट ऑफ पंजाब आर द अंडर रणजीत सिंह की पावर के अंतर्गत चलता था। 1809 तक अमृतसर की ट्रीटी हुई थी, लेकिन रणजीत सिंह ने प्रॉमिस किया था नॉट एक्सपेंड बियॉन्ड द ईस्ट रिवर ऑफ सतलुज से ज़्यादा आगे वो नहीं बढ़ेंगे। एंड डेथ ऑफ जब रणजीत सिंह की डेथ हो गई 1839 में, तो दिलीप सिंह वहाँ का राजा बना और रानी जिंदल वहाँ से मेड ऑफ रिसर्जेंट बनाया उन्होंने 1843 में। एंग्लो सिख वार अभी से शुरू हो गया जब लाहौर साइन उन्होंने लाहौर संधि की थी जब से। एंड शॉर्टली आफ्टर वार रानी जिंदल वाज एक्यूजेशन ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ के तहत उसे पावर से मूव कर दिया गया। जैसे गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने सिख को अपने अधीन कर लिया, यानी पंजाब को अपने अधीन कर लिया 1849 में। डॉक्टर स्लैब्स, यानी कि पहले क्या होता था जिसके जैसे राजा महाराजाओं के बेटे नहीं होते थे वो गोद ले लिया करते थे, उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई जिससे उन डॉक्टरशिप को भी उन्होंने लैप्स कर दिया और ऐसे जो स्टेट थी उनको फिर उन्होंने अपने अधीन करना शुरू कर दिया। फिर तीसरा उन्होंने चेंज कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो प्रशासन चलता था अलग अलग स्टेट का अलग अलग अकॉर्डिंग चलता था, लेकिन अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कौन संभालती थी? कंपनी संभालती थी। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड वेरिन हेस्टिंग बिकम द गवर्नर जनरल था जो ब्रिटिश का, उन्होंने इनको एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया था, जिसे प्रेसिडेंसी कहा गया था। यानी उन्हीं डिवाइड 3 प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया गया और उनका सुप्रीम हेड गवर्नर बनाया गया, गवर्नर जनरल को। इन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सिस्टम 1772 में ही लागू कर दिया था। हर डिस्ट्रिक्ट में दीवानी अदालत बनाई गई। एंड since the local law are the interpreted differently digest of Hindu law and the compile, यानी इंटरप्रेटेड करने के लिए एक लॉ बनाया गया जो हिंदू लॉ के कंपाइल में अधिक
लोकल गवर्नमेंट को अपने अधीन करने के लिए। तो मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंप्लीट, यानी कि एक ऐसा ही मुस्लिम लॉ बनाया गया है ताकि यूरोपियन जजेस को फ़ायदा हो सके। एंड कंपनी एनिमी आर्मी, द आर्मी आर द अंडर मुगल मेनली आर कंसिस्ट ऑफ 2 विंग्स में बांटा गया था, कार्वेल यानी सोल्जर ऑफ द हॉर्स बैक सवार और फुट सोल्जर्स। इन द कार्वेल डोमिनेटेड आर्मी और शावर और आर्चरी के जानकार होते थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन द रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्म रिजेंट ऑफ वुमन आर्मी बनाने के लिए उन्होंने सिपाही एंड अंदर इंग्लिश वो बनाए गए आर्मी बनाने के लिए। एंड कार्वा लॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा घुड़सवारों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। द फाइटिंग ऑफ बर्मा अफगानिस्तान इजिप्ट में मस्किंग ऑफ द मैच इन्हीं को आगे रखा गया। यूरोपियन स्टाइल सिखाई गई, ट्रेनिंग दिया गया, ड्रिल किया गया उनको, एंड फिर डिसिप्लिन सिखाया गया। और कंपनी इग्नोर करना, कास्ट और कम्युनिटी की फीलिंग्स को उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया अपनी आर्मी बनाने के लिए। तब ईस्ट इंडिया कंपनी आज ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रेड कंपनी टू कॉलोनियल पावर, जिससे वो क्या हुआ, जब वो व्यापार करने आई हुई कंपनी किस में बदल गई, कॉलोनियल पावर में, क्या उन्होंने यहाँ पर पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया। 1857 में कंपनी एक्सरसाइज रूल 63% ऑफ टेरिटरी उससे कर ली थी, यानी 1857 में ही। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।